गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 15। पाठ का नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बेटा किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे हम। विराम का अर्थ होता है बेटा रुकना। क्या होता है? विराम का अर्थ क्या है? रुकना। बेटा जिस प्रकार कोई हम सेंटेंस बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं और वाक्य में यदि हमें रुकना पड़े, रुकने के लिए हमें कोई संकेत देना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं बेटा। ठीक है। और जब हम वाक्य बोलते हैं बेटा, तो जब हम भाषा को लिखते हैं या बोलते हैं तो उसका शुद्ध रूप से हमें ज्ञान होना चाहिए कि विराम चिन्ह हमें कहाँ लगाने हैं। शुद्ध भाषा लिखने के लिए हम सबसे पहले बेटा विराम चिन्हों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है बेटा, जब हम सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो वहाँ उचित रूप से हम विराम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते, तो वहाँ क्या होता है बेटा, अर्थ का अनर्थ बन जाता है। यानी सही अर्थ ना निकल कर उसका गलत मतलब निकलता है। देखो एक मिनट, एक वाक्य इसमें दिया गया है, छोड़ो मत मारो। ठीक है, ये देखो अब यहाँ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? अल्प विराम का चिन्ह लगा रखा है बेटा। अल्प विराम होता है कोमा। अब यही शब्दों का बेटा सिर्फ यहाँ विराम चिन्ह का ही खेल है। देखो छोड़ो मत मारो, तो यहाँ अर्थ बिल्कुल ही बदल गया। यहाँ कह रहा है छोड़ो मत मारो, यहाँ कह रहे छोड़ो मत मारो मतलब उसको मत मारो, और यहाँ क्या मतलब निकला? छोड़ो मत मारो। तो यहाँ बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ये जो विराम चिन्ह का जो खेल है बेटा, ये बिल्कुल ही अद्भुत है। यदि हम इसको सही इस्तेमाल नहीं करते तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हमें बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है बेटा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। वाक्य बोलते समय या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले जो चिन्ह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं बेटा। जब वाक्य को बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके समय बेटा यदि हमें रुकना पड़ जाए, उस विराम को प्रकट करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह क्या होते हैं बेटा? ये विराम चिन्ह हैं। ठीक है, हिंदी में बेटा प्रयोग किए जाने वाले जो विराम चिन्ह हैं, ये इनके साइन दिए हुए हैं, इस प्रकार हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में हम बेटा फुल स्टॉप कहते हैं। जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाए, तो पूर्ण वाक्य होने के बाद हम इस तरह का ये लगाते हैं साइन, तो इसका एक डंडा लगाते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो सेंटेंस है, वाक्य कंप्लीट हो गया है। उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप भी कहते हैं। ठीक है, अब जो इसमें दिया हुआ है बेटा, रवि पानी लाओ, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो ये जो साइन लगा हुआ है पीछे, ये क्या है? विराम चिन्ह। ठीक है, वाक्य की समाप्ति का ये सूचक होता है। जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाए तो ये क्या साइन बताता है कि हमारा जो वाक्य है खत्म हो गया है। राम अभी नहीं आया। ठीक है, तो वाक्य कंप्लीट हो गया है, तो ये साइन क्या लगा हुआ है? हमारा पूर्ण विराम का साइन लगा हुआ है यहाँ। आगे है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? कोमा। ये कोमा का साइन दिया हुआ बेटा। ठीक है, कोमा इस तरह का। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, वाक्य में कथन को स्पष्ट करते हुए जहाँ रुकना पड़े। हमें कई बार ऐसा होता है, जब हम बोलते हैं बेटा, अपने वाक्य को स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ क्षण के लिए रुकना पड़ता है, तो वहाँ क्या होगा बेटा? वहाँ अल्प विराम का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ, मैं वहाँ गया, बैठा और चला गया, तो यहाँ हमें अल्प विराम के लिए रुकना पड़ा। ये जो कोमा लगा हुआ है। अब ये देखो बेटा, हरि, राकेश, सुरेश और मोहन खेल रहे हैं, तो हमें यहाँ अल्प विराम के लिए रुकना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हमने एकदम बोला है, हमने इस तरह नहीं कहा हरि राकेश सुरेश, हमने कहा है हरि राकेश सुरेश और मोहन खेल रहे हैं। तो हमने अल्प विराम लिया है, और अल्प विराम के लिए हमने क्या साइन का इस्तेमाल किया है? कोमा का। ठीक है, अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे हम क्या कहते हैं? मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन क्या होता है बेटा? ये क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक जो साइन है, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए, जिन वाक्यों में यदि हम प्रश्न पूछते हैं बेटा, उनके अंत में क्या साइन लगता है?
ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है। इसमें एक तो सेंटेंस दिया हुआ है बेटा, वह कल कहाँ गया था, तो ये क्वेश्चन मार्क का साइन दिया हुआ है। तुम क्या कर रहे हो, कोई भी आप यदि प्रश्न पूछते हो तो उनके पीछे कौन सा साइन लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा बेटा ये। ठीक है। आगे है विस्मयादि बोधक साइन चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होते हैं बेटा, मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशंस। एक्सक्लामेशंस का साइन बेटा ये लगा हुआ है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ये आपको क्या दर्शाता है, ये मन के भावों को व्यक्त करता है बेटा, कि आपके मन में खुशी है, शोक है, या आपको आश्चर्य हुआ है किसी बात का, तो ये वहाँ ये इस प्रकार के साइन का इस्तेमाल होता है। ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है। अब देखें, हाय मैं तो लुट गया, तो यहाँ किस चीज़ का शोक मन में आ रहा है बेटा, हमारे जो मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ शोक प्रकट हो रहा है। ठीक है। छी कितनी गंदगी है, तो यहाँ क्या है बेटा, यहाँ घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। और यहाँ क्या है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ आपका हर्ष, खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। समझ आ रही है आपको। आगे है बेटा पॉइंट नंबर 5 है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह को हम डैश भी कहते हैं इंग्लिश में। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, उदाहरण में देने के लिए हम एक साइन का इस्तेमाल करते हैं, एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं बेटा। उसे हम मान लो हम कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल को देने के लिए हमें इस डैश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस डैश का। ठीक है। जैसे थोड़ा सामान, जैसे आटा, नमक, मिर्च और चीनी लेते आना, तो यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया है, तो इस एग्जाम्पल में ये कौन सा साइन लगा हुआ है, डैश का साइन, यानी विवरण चिन्ह का। समझ आ रही है। अगला पॉइंट है हमारा 6 है योजक। योजक होता है हाइफन बेटा। हाइफन का साइन बेटा ये विवरण चिन्ह बड़ा है और हाइफन यानी योजक चिन्ह हमारा छोटा होता है। आमतौर पर बेटा इसका इस्तेमाल विलोम शब्दों में भी इस्तेमाल होता है। विलोम में शब्दों के जोड़ों को परस्पर जोड़ने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आते जाते, सुख दुख, हानि लाभ भी कह सकते हैं, दिन रात, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जिनके साथ योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा विराम चिन्ह के बारे में। तो विराम चिन्ह बेटा मैंने आपको बताया ही है, थोड़ा संक्षेप में हम जान लेते हैं। विराम क्या होता है बेटा, वाक्य में यदि हमें बोलते समय या लिखते समय कुछ समय के लिए हमें विराम प्रकट करना है, तो उन विराम चिन्हों को प्रकट करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। और ये हमारे विराम चिन्ह बेटा आपको अभी मैंने बताया, फुल स्टॉप किसे कहते हैं, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह और योजक चिन्ह। तो इसके बारे में आज मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। और विराम चिन्ह के बारे में मैंने आपको ये बताया बेटा, विराम चिन्ह का जो प्रयोग है बेटा, वो वाक्य को अर्थपूर्ण भी बना सकता है और उसका अनर्थ भी बना सकता है। यानी उन चिन्हों का इस्तेमाल हमें बहुत ही सोच समझ कर ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो धन्यवाद बेटा।